खुदा परमेश्वर का शुक्र करते हैं। आज हम सारे परमेश्वर के हजूरी में आए हैं। सुबह से लेके अभी तक खुदा ने हम सबको संभाल कर रखा, सारा हफ्ता संभाल कर रखा, उसका हजूरी में हम आए हैं। मौसम भी अच्छे रहे, धन्यवाद हो हमको दिया हुआ तंदुरुस्ती के लिए और ये समाज के लिए और ये बढ़ता हुआ हमारा जीवन के लिए खुदा का धन्यवाद करिए। शुक्र है आज बहुत सारे अच्छे गवाही हुआ। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किया। खुदा का धन्यवाद हो। आप खुदा के हजूरी में आए, जीवित परमेश्वर के हजूरी में आए हैं। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने का सामर्थ्य परमेश्वर है। वचन आप बड़ा ध्यान से सुनिए और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के साथ कर बात करेंगे। वचन सुनते सुनते आपको चिंगाई मिलेंगे, छुटकारा मिलेंगे, बंधन टूटेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। आइए खुदा का पाक कलाम हम पढ़िए। इब्रानिया 11 बाब और भाई कौन गल्ला कर रहे हैं? गल्ला कोई नहीं करना, कोई गल्ला ना करो ना, आराम से बैठो। जो संडे क्लास के बच्चे आए सारे बैठो। चलो बहन सोमा बैठो, ठीक है, जगह जगह बैठे, बैठने दो, बैठने दो। कभी किसको उठाओ ना, जो बैठे बैठने रहने दो, छोड़ दो। इब्रानिया 11 बाब उसके 22 आयत पढ़िए। Hebrews chapter 11 verse 22। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। बस इब्रानिया 11 बाब हम पढ़ के देखे तो हम विश्वास का योद्धाओं के बारे में देख सकते हैं। वॉरियर्स ऑफ फेथ। बहुत सारे लोगों का नाम आए हैं, कई लोगों का नाम भी नहीं आए हैं, काम आए हैं। भाई बहनों, जब हम खुदा की वचन की तरफ ध्यान देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम प्रचार सुनते हैं, हमारे विश्वास बढ़ते हैं। इब्रानियों में हम देख सकते हैं कि विश्वास ही से बाय फेथ, विश्वास ही से। खुदा के वचन में लिखा है कि विश्वास के अलावा परमेश्वर को कुछ नहीं करवा सके। विदाउट फेथ वी कैनॉट प्लीज गॉड। इस 11 बाब में हम देख सकते हैं कि विश्वास के साथ परमेश्वर के लोगों ने क्या क्या किया, कैसा परमेश्वर का लोगों का जिंदगी उन्नत विश्वास का काम परमेश्वर के लिए प्रसन्न हुआ। भाई बहनों, इधर यूसुफ के बारे में है, मैं आज बताना चाहते हैं मेरा छोटी सी प्रचार से। इसमें आते हैं विश्वास से यूसुफ। हालेलुया। क्या जी? विश्वास से यूसुफ। अगर यूसुफ के बारे में हम देख सकते हैं तो उसका दृढ़ विश्वास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम परसिस्टेंट फेथ के बारे में इसको देखेंगे या लगातार वाला विश्वास के बारे में हम देखेंगे। यूसुफ विश्वास में बने रहे। जब विश्वास बोला जाते हैं, एक विश्वास किया हुआ बातें और आगे विश्वास किया हुआ बात के अनुसार अपना जीवन
इसको हम बोल सकते हैं कि विश्वास, या हम विश्वास ही बोले तो अर्थ हैं विश्वास किया हुआ बातें, परमेश्वर और हमारा परमेश्वर की वचन। दूसरी गल, उस परमेश्वर के वचन पर हमारा जीवन, दोनों मिला के हम बोलेंगे हम विश्वासी है। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं कि हम विश्वास में बने रहे या विश्वास में मरें। लिखा है कि मेरा धर्मी बंदा नेचा से जिएगा, अगर पीछे चढ़ गए तो मेरा मन कुछ नहीं होगा। यूसुफ का जीवन ऐसा जीवन था, ऐसा विश्वास था, विक्टोरियस फेथ, एक जयवंत विश्वास था। हालेलुया। कौन सा विश्वास था? जयवंत विश्वास। जयवंत। बहुत बारी ऐसी विश्वासी होके हार जाते हैं। एक हरा हुआ विश्वास लेके चलने वाले भी लोग बहुत हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि यूसुफ का जीवन में क्या उतराव चढ़ाव, जिंदगी का क्या क्या आया सी, लेकिन निरंतर विश्वास में बने रहे। पहली गल, हम यूसुफ का विश्वास के बारे में देखिए। His faith was not shaken by trials. उसका एक दृढ़ विश्वास था। उसका जीवन में इतने तकलीफां आए हैं, परीक्षाएं आए हैं। जब से उत्पत्ति 37 बाब पढ़कर देखो, 37 का सारे अंग जब पढ़कर देखते हैं, जो विश्वास लोग पढ़ते हैं, उसका बाप ने उसको बहुत प्यार किया। वो अपने प्राबंध नाल भेड़ बकरियों को भी चारते थे, लेकिन जब वो 37 बाप से हम पढ़ते थे, वो अपने पिता के साथ है। उसका सारे भाई लोग भेड़ बकरी चारने के लिए वो उन्हें तक रोवार है बाहर दूर गए। बाप ने उसको बहुत प्यार किया। उस समय वो छोटे थे, नया कपड़ा बना के देते थे, प्यार बड़े करते थे। वो सपने भी देखते थे। ये सारे कारण उसके प्रावा ने उसके साथ बड़ा नफरत किया, घर में ही उसको नफरत किया। हम देख सकते हैं कि उसके पिता ने उसको भेजा, जाके अपना प्रावंध पता करके आओ। उन्होंने क्या क्या किया, दूर से देखे। देखो, जब पता करने जाए, बड़ा दूर देश में रहते हैं, कोई खाने पीने के लिए सामान लेके होंगे, कपड़े लीड़े लेके गए होंगे, क्या क्या हैं। माता पिता हमारे बच्चे हर किधर कोई भी जगह पर मिलने, कोई हॉस्टल में जाते, किधर भी जाए तो क्या क्या लेके जाते। सो इसने क्या क्या, बड़ा दूर से, वो समाज इतना साधन नहीं है, इतना दूर से चल के कैसे उन्हें गोल पहुंचा। लेकिन उसका प्रावा ने उससे जलन करने के वसीले से, वैर रखने के वसीले से उसको दूर से देख के कहा है कि वो स्वप्न देखने वाला आ रहे हैं। क्या क्या हालात में गुजरा, उसको पकड़ा, मारने का कोशिश किया, लेकिन एक भाई का फरियाद के वसीले से मारा नहीं, उसको कुएं में डाल दिया। एक और भाई ने उसको उधर से भी बाहर निकाला, फिर उसको 20 रुपये के लिए उसको गुलाम करके बेच दिया। एक गुलाम है जिसका कोई आज़ादी नहीं, एक जानवर जैसा भी कीमत नहीं, ऐसा जहाँ पर उसको बेच दिया। उसने बड़ा तरले पाया, लेकिन उन्होंने उसका सुनाई नहीं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, ये सारे हालात पर पढ़ेंगे। 37 बाब 3 आयत पढ़िए, उत्पत्ति 37 का 3, 37। ਇਸਰਾਇਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਬਣਵਾਇਆ। बस इधर हम देख सकते हैं कि पिता ने उसको बड़ा प्यार किया। इतना प्यारा पुत्र क्या क्या हालात पर गया। उसको पिता को भी सुने आके दी किया, कोई दुष्ट जानवर उसको खा लिया जी, उसका कपड़े लेहू में डुबो के उसको बेच दिया। इस हालात पर भी हम देख सकते हैं कि उसका विश्वास
अटल रहा। उसका विश्वास कैसा रहा? अटल रहा। हिला नहीं पाया। इतनी बड़ी आजमाइश उसका, सारे हालात में आप पढ़कर देखो, सब जहाँ पर खुदा उसके साथ हैं। उसको अपना विश्वास था ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से हो रहे हैं, इसलिए उसको कोई निराश नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। लेकिन उसका बाप के बारे में 42-36 पढ़ो, उत्पत्ति 42 उसका 36। तब उनके पिता याकूब जेनेसिस 42:36। हाँ जी। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका पिता को बहुत सारे समस्या यूसुफ के बारे में पता चला, और भी कई बातें पता चला। वो समय बोलते हैं कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। सब कुछ क्या जी? मेरे खिलाफ है। लेकिन यूसुफ ने, उसका बेटे ने ये नहीं कहा ये सब कुछ मेरे खिलाफ। समा आने में अबरे के समा वो खुद बोल रहे हैं ये सब कुछ खुदा की तरफ से हुआ। भाई बहनों, आपका विश्वास जब कुछ सब कुछ खिलाफ हो जाते हैं, आप जो सोचा ऐसा नहीं होते हैं। आपका स्वप्न जो चाहता वो स्वप्न के अनुसार बातें नहीं होते हैं। ऐसा भी एक समा, वो समा आप विश्वास में अटल रहते हुए नहीं रहते हैं। देखो, आंसू उसको आए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब उसको पकड़ कर तंग किया, उसने बड़ा तरले पाया से। क्या पाया? तरले पाए। रो रो के तरले पाया, कुएं में सुटने में, उसको कपड़े उतारने में उसने तरले पाया, आंसू। दूसरी गल, होम सिकनेस, घर से दूर, माता पिता से क्या जी? दूर। इतना बड़े मुश्किल का समा भी उसका फेथ को हिला नहीं पाया, उसका विश्वास को हिला नहीं पाए। भाई बहनों, एक परसिस्टेंट फेथ, एक अटल विश्वास, वो समा पता चलते हैं जब सब कुछ आपका खिलाफ हो जाते हैं, पूरा से बुड़बुड़ाते हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं, प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? मुझे अफसोस जरूर है इस बात का। एक बच्चे का हमारे कलिसिया में डेथ हो गया। उसका पिता मुझे जवान है फ़ोन करके पूछते हैं, चलो दुख के समय होते हैं, पासे जी इससे अच्छा था खुदा बच्चे ना दे, इससे अच्छा था बच्चे ना ही देन। मैं बोला ऐसा नहीं बोलना, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। आपको तो 10 दिन के लिए खुदा ने आपका नाम हाथ में दिया, इतना ही सोचना ये बच्चा 10 दिन के लिए मुझे दिया था, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, उसका नाम क्या जी? मुबारक हो। सब कुछ हमारे खिलाफ हुए तो भी क्या हम यूसुफ जैसा रह सकते हैं? दूसरी गल, जब खिलाफ था मैंने बोला कि वो विश्वास में अटल रहे। दूसरी गल, जब सबलदाइया मिला, जब खुदा ने उच्चा किया, खुदा ने बड़ा मान और महिमा दिया, वो समा भी वो अपना विश्वास में अटल रहा, उसका विश्वास का नुकसान कर नहीं पाया, उसका विश्वास का नुकसान नहीं कर पाया। 39 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39, जेनेसिस 39 2 से 6 आयत तक पढ़िए। ਯਹੋਵਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ, ਸੋ ਭਾਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਸੋ ਯੂਸਫ ਉਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, हाँ जी, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई बहनों,
खुदा में सफल भी करते हैं। जब असि परमेश्वर के पीछे चलते हैं खुदा हमको सफलता जरूर देते हैं। हमेशा एक हालात में नहीं है। यूसुफ का हालात बदल गया, वो गुलाम बनकर चला गया, जहाँ वो ऑफिसर के घर में गया, वो तो उसने उसको ऐसा ठहराया कि सब कुछ उसका अधीन रख गया। सिर्फ वो रोटी खाते थे, वो बाकी कोई भी चीज़ को नहीं जानते थे। सारे जमारी इसको दिया। जब से वो गया उसका घर में आशीष आ गया, सफल हो गया। खेतीबाड़ी में माल डंगर हर काम सफल हो गया। उसने उसको ऊंचा कर दिया, हालेलुया। सारे चीजों को ऊपर बना लिया। आखिरी में दान बताएंगे प्रधानमंत्री तक बन गया। क्या बन गया? प्रधानमंत्री। किधर से खुदा सानू आदर करेगा, प्रोस्पेरिटी देगा, धन देगा, दौलत देगा, इज्जत देगा, बच्चे देगा, नौकरी में सानू ऊंचा करेगा। क्योंकि कलाम लिखा जो खुदा को आदर करे तो खुदा सानू क्या करेगा जी? आदर करेगा। लेकिन ऐसा समय पर लोग अपने विश्वास को खो जाते हैं, आराधना खो लेते हैं, प्रार्थना के जीवन खत्म हो जाते हैं। बोलते काम बहुत है। क्या जी? काम बहुत है। जमावरियां क्या जी? बहुत है। बच्चे बहुत है। आपको नहीं पता कि हमारा बच्चे हैं, आपको नहीं पता है कि हमको और जो काम बहुत है, ये नौकरी है। फिर हम उस चीज़ों को दोष लगा के हम खुदा का हजूरी से हट जाते हैं, हमारा विश्वास बने नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन ठंडे हो जाते हैं। लेकिन इससे आप लिखा है कि प्रोस्पेरिटी का समा, सक्सेस का समा, और इसका विश्वास उसने खोया नहीं है। प्रोस्पेरिटी कैनॉट, और जो स्पॉइल शुड नॉट स्पॉइल योर फेथ, सक्सेस शुड नॉट स्पॉइल योर फेथ। भाई बहनों, आप अपना जीवन में थोड़ा देखिए। मैं बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा, जब कामयाबी इंसान को मिल जाते हैं खुदा से बड़ा दूर हट जाते हैं, असहूलतां मिल जाते हैं। पहले एक कमरा सी, पक्का कमरा भी नहीं सी, कच्चा सी, वो समा प्रभु के नाल जुड़े रहे, पक्का कमरा हो गया। जगह फैन नहीं था, फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया। क्या जी? पहले अच्छा नौकरी था, अभी नौकरी मिल गया, बच्चे भी अच्छे यहाँ पर पहुँच गया, सब कुछ असहूलता हो गया। अभी खुदा का हजूरी को इंसान क्या करते जी? भूल जाए। पहले जैसा प्रार्थना नहीं, पहले जैसा प्रभु के साथ वो संगत नहीं। भाई बहनों, लाहौद के कल से जैसा हो जाता है, कोई कमी नहीं है। क्या जी? कोई कमी नहीं है। कई लोग ऐसे ही गवाही बोलते हैं, कोई कमी नहीं है। वो सब कुछ मिल गया, खुदा ने रज गया, रजने में विश्वास खो लिया। पहला प्यार क्या हो गया जी? खो लिया। लेकिन इधर लिखा है कि ये जो प्रोस्पेरिटी का और आयशों का समा, लिखा है खुदा उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। इसका अर्थ ये था वो विश्वास में रखा, प्रभु में बने रखा, रिश्ता कायम रखा। भाई बहनों, हम पावे इंसान गरीबी होए, अमीर होए, पावे हम ऊंचा भी हो जाए, ये चीज़ों से रब दे नाल हम रिश्ता नहीं जोड़ा। रिश्ता हमारा सच्ची जीवन, और जब से हम खुदा को कबूल कर दिया, हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ गया। हालेलुया। रिश्ता उसके साथ एक संबंध के साथ नहीं, अगर इसी संबंध में रिश्ता जुड़ गए तो भाई बहनों हालात बदलने से वो परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि जब उसको प्रोस्पेरिटी मिला, तरक्की मिला, उन्नति मिला, कोई चीज़ कमी नहीं, खुदा उसके साथ था। हालेलुया। साथ वाले लोग भी महसूस किया खुदा तुम्हारे साथ है। जो काम करते हैं सफल हो गया। जवानों बुजुर्गों, जगह तुसी जाएंगे, लोग दान देख कर कहेंगे खुदा ताड़े नाल है। हालेलुया। तुसी जाने से थान भी आशीष और खुदा देगा, और दूसरे लोगों को भी खुदा आशीष देगा, और तान ऊंचा भी करेगा। लेकिन खुदा को मुख्य स्थान देना, ये बोलना, ये खुदा तू मेरे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी गल हम ये लिखा है कि he was persistent in faith. His faith was not moved by the most subtle temptation. क्या जी? फंसाने वाला परीक्षा आने पर भी वो विश्वास में मजबूत रहा। हालेलुया। क्या जी? फंसाने वाला परीक्षा में भी। परीक्षा आने में 39 उसी उत्पत्ति में तुझे पढ़कर देखो,
मालिक के घर में सब कुछ है, मालिक ने सिर्फ अपने रोटी जानते थे और कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उधर एक फंसाने वाले अजमाइश आ गया, उसका पत्नी उसके ऊपर निगाह रख दिया। क्या रख दिया? निगाह कर उसके ऊपर निगाह रख दिया है। 7 आयत में लिखा है कि वो बड़ा सुंदर सा, पढ़ो 7 आयत पढ़ो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है और मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, हाँ जी। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हाँ जी। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वे प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ के कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। कलाम लिखा है तुम हर एक पाप और फंसाने वाला पाप और बार को छोड़ के यीशु बल दे के दौड़ना है। देखो उसका विश्वास हर प्रकार का दुख और कठिन समय पर भी बने रहेगा। सफलताई में ऊंचाई होने में भी उसका विश्वास बने रहेगा, प्रभु में रहा। इधर लिखा है कि उसका विश्वासी जीवन ऐसा था। लिखा है कि उस ऑफिसर का पत्नी उसके ऊपर निगाह किया। एक दिन नहीं, सन पता नहीं कितना महीना लग गया, साल भी लगे होंगे, लेकिन उसने मौका नहीं दिया। उसका फैसला क्या था? उसने तो बहुत मजबूर किया, लेकिन उसने बोला, ये महापाप मैं परमेश्वर के खिलाफ कर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, कई बार हम कुछ अजमाइशों में जब पड़ जाते हैं, जिसम का कोश अंगों का अभिलाषा है, धन की और जो है कि अभिलाषा हैं, जीवन का कोई घमंड है, कई अजमाइशें हम दुनिया में रह के हमको आते हैं। हम बड़ा मुश्किल से क्या करता है, जंग करके आधा हार गया, आधा क्या हो गया? क्या जी? आधा हार गया, आखिर में बोलते खुदा नहीं, मेरा बस की बात नहीं। कई बार हम हाथ भी क्या करते हैं, लेकिन जिसका हरा हुआ विश्वास नहीं था, उसने जब ये परिस्थिति आया बोला, मैं ये कर नहीं सकता, हालेलुया। मैं ये कर नहीं सकता ना, मैं ये जाल में फंस नहीं सकता है, मैं इस जाल में फंस नहीं सकता। शैतान अपना जाल हमेशा बचाते हैं। एक हार जीत का बात नहीं था, उसका अपना चरित्र, अपना पासा स्ट्रांग था। अपना पासा क्या था? स्ट्रांग था। ये नहीं गलती करके माफी मांगने वाला, मैं बड़ा कमजोर है, मैं तो झुक गया है, नहीं, अपना पासा स्ट्रांग। जब सानू शैतान अपना जाल लेके आएंगे, मेक यूर पार्ट स्ट्रांग, बोला कि मैं कर नहीं सकता, मैं तेरे अधीन हो नहीं सकता, क्योंकि जानकारी में ये पाप खुदा के खिलाफ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को स्मरण सको, इसलिए बोलते खुदा उसके साथ था। उसको पता था खुदा मेरे ये पाप जो मैं करेगा खुदा के खिलाफ, जिसने मुझे इधर तक पहुंचा उसका एक दर्शन था। इधर तक नहीं है तो मुकाम तक पहुंचना, ये शैतान का ट्रिक है, मुझे फंसा के इधर ही कदम करना। भाई बहनों, खुदा आपके लिए बड़ा कुछ चाहता है, आपका फ्यूचर बहुत है, अपने लिए भी, आप अपने परिवार के लिए, देश के लिए भी खुदा के लिए बड़ा कुछ करना। शैतान बीच में ट्रैप रखता है, क्या रखता? जाल रखता। एक जाल उधर रख दिया, लेकिन वो अपना पासा सही रहा, मैं कर नहीं सकता, मैं पाप नहीं कर सकता। स्ट्रांग। हालेलुया। हालेलुया। अब लिखा है कि वो भागा उधर से, क्या किया? भागा, उधर से क्या किया जी? भागा। लास्ट में कोई वश की बात नहीं आया, उसने क्या किया? उधर से भागा। पहले विरोध किया,
उसको बोला कि ये पाप में कर नहीं सकता। बड़ा अच्छा ढंग से समझाया। बोलते कि देखो सब कुछ मालिक ने मेरे हाथ में दिया, लेकिन आप नहीं, आप नहीं। बेवफा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? बेवफा न तो पैसे के लिए बेवफा होना। बड़ों को बहन घर का माता जैसा समझो, छोटों को क्या जी और बहन जैसा समझो। बड़ों को माता जैसा समझो, छोटों को भाई बहन जैसा क्या करो जी समझो। पतियों पत्नियों भाइयों बहनों, हम खुदा को धोखा नहीं देना, एक दूसरे को क्या नहीं देना? धोखा नहीं देना। धोखा नहीं देना। उसने बड़ा प्यार से उसको समझाया, लेकिन अपना पासा स्ट्रांग रहा। अपना पासा स्ट्रांग रहो, प्रभु में अटल रहो। वो उसने विश्वास को खोया नहीं। कलाम लिखा है कि पाप से भागना। उसने बोला कि मैं पाप कर नहीं सकता, मैं पाप कर नहीं सकता। पढ़ेंगे जैसी पगला यूहन्ना 5 बाब 1 जॉन 5:18-19। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हाँ लिखा है कि जो कोई खुदा तो जमया है क्या नहीं ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। पाप। ਨਹੀਂ करदा। आप सोचते हैं कि पूरे कौन बंदा बोल सकता पाप नहीं करते? पाप नहीं करते, कोई ना कोई कमी तो आ ही जाते हैं, कोई ना कोई पापी आ ही जाते। खुदा तो जब मैं कहते नवा जन्म लिया, परमेश्वर के बीच में आया, क्या जी पाप कर ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या जी पाप ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। बड़ा बड़ा पाप ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। नहीं करता। उसका दूसरा तर्जुमा है, ये हमारा इकरार है, मैं ये काम कर नहीं सकता। करता था यो अर्थ नहीं क्या जे कर नहीं कर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में आजमाई से जो रीति से हमारे जीवन में आएंगे, भाई बहनों ये फैसला करना, मैं ये काम कर नहीं सकता, मैं झूठ बोल नहीं सकता। मैं बेवफादारी नहीं कर नहीं सकता, किसी को मैं धोखा नहीं दे सकता। या ये यूसुफ का पत्नी जैसा जरा एक काम में मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं एक परमेश्वर को हिसाब देना। किसको हिसाब देना? परमेश्वर को। हालेलुया हालेलुया। 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 कलाम में लिखा है कि उसका अर्थ यह है मैं पाप, क्योंकि हाँ आगे बढ़ो आगे। हाँ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। हालेलुया। सारे लोग दुष्ट का अधीन है, लेकिन हम मौका नहीं देना। वचन में लिखा है कि और पाप और भार को और जो है कि छोड़ के भागो। और ये भी लिखा है कि और 4 बाप जबूर 4 का 4 मिलकर डरो अते पाप ना करो। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 3 में लिखा है कि तुम जंग करना है, खून बहाने तक क्या करना? जंग जंग करना। करना। याद रखो इधर लिखा है कि इसका विश्वास शैतान जितना जोर लगाया भाई बहनों फंसाना चाहा, लेकिन फंसा नहीं, क्योंकि यही उसका विश्वास का अटल विश्वास था। हालेलुया। हालेलुया। अटल क्या सी? विश्वास। जो यूसुफ में दिखाते हैं हर परिस्थिति में अपना पास स्ट्रांग रखो। हालेलुया। खुदा से प्रार्थना करो, खुदा बाप मुझे स्ट्रांग रखो। शैतान कितना जोर है तो कोई बात नहीं, अगर परिस्थिति कितना है तो भी मुझे बचा कर रखो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बीच में बने रखो। मैं कर नहीं सकता, मैं ये झूठ बोल नहीं सकता, ये गलत काम कर नहीं सकता, मैं चोरी कर नहीं सकता। मैं जिनागारी नहीं कर सकता, मैं क्या जी अपना पासे से हट नहीं सकता, मैं गलत काम कर नहीं मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा। उसने इसका अर्थ यह दसिया खुदा मेरे साथ है और वो पवित्र है, मैं भी क्या रहना जी पवित्र है। चौथी गल है भाई बहनों लिखा है कि इस फेथ वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड बाई फॉल्स एक्यूजेशन। इल्जाम लग गया लेकिन उसका विश्वास टला नहीं। देखो जी वो तो भाग गया, उस औरत ने क्या कर दिया? इल्जाम लगाया। 39 क्या 13 आई से बढ़कर देखो उसने इल्जाम ऐसा लगा लिया, घर वाला आने में बोला ये मुझे गलत कहा, इसका कपड़े को खींचा था, वो कपड़ा छोड़ के भाग गया। वो बोलते देखो वो बंदा गलत काम करने आया, तो उसका कपड़ा भी मेरे पास है, वो सबूत रख दिया।
क्या किया? सबूत रख देख लो सबूत झूठा था। वो सबूत क्या सी भाई बहनों? एक्यूसेशंस। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 105 जबूर में लिखा है कि उसको जेल में डाल दिया, कोड़े से मारा गया। क्या किया? कोड़े से मारा। उसे जगड़ा गया जंजीर में। जब तक परमेश्वर का मर्जी पूरी नहीं हुआ उसको कठिन परीक्षा में हो के गुजरना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा एक्यूसेशन का समय पर भी देखो उसने जेल में गया, लेकिन उधर भी खुदा उसके साथ रहा। दरोगा उसके साथ ऐसा रहम किया, ये आने से इधर तो हालात ही बदल गया। मैं सोचता हूँ उधर कैदियों के भी हालात क्या हो गया जी? बदल गए। उधर बड़ा गड़बड़ियां चलते होंगे। अब ये आने से दरोगा भी बोलता गड़बड़ियां भी क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि खुदा का हजूर इधर आ गया, उसको उधर का दरोगा बना लिया। क्या बना लिया जी? क्योंकि उस बड़ी हालात बिगड़े हुए हालात पर विश्वास मौजूद रखा। देखो जब से परमेश्वर के बीच में आया, झूठा इल्जाम लगाओ, साढ़े तो झूठा इल्जाम लगाया, समझ लो हम चोरी नहीं किया, चोरी किया ऐसा बोलो। हम ये यूसुफ जैसा हालात हो गया, हमने किया नहीं। हो सकता है कि हमारे पर ऐसा सब कुछ किया तो ऐसे बुड़बड़ाएंगे। मैं खुदा के पीछे आ गया, क्या दोष लगा दुनिया, क्या मेरा मुंह काला कर दिया? उसका मुंह तो काला हो ही गया। सारे ऑफिसरों के बीच में पता चला यूसुफ बड़ा कुछ अपने आप को मानता सी, लेकिन ये परदेशी आके क्या किया? जितना माड़ा काम कर दिया, उसका मुंह काला हो गया। लेकिन खुदा सच्चाई को जानते थे। कलाम लिखा है कि यीशु ने कोई दोष नहीं किया। यूसुफ का जिंदगी यीशु मसीह के साथ काफी रलता है, पर यीशु मसीह के ऊपर कितना दोष उसके ऊपर लगा लिया। हमारा सारे पाप और दोष उसके ऊपर आ गया ताकि हमको धर्मी बनाए जाए। यूसुफ के ऊपर भी बहुत सारे दोष लगा लिया, क्योंकि दोषी करके जेल में चला गया, लेकिन उधर भी खुदा उसके साथ था। उसका विश्वास उधर भी ठीक रहा, क्योंकि लिखा है कि खुदा उसके साथ था। वो जानते थे ये सब कुछ मेरा भलाई के लिए होवेगा, मेरा लक्ष्य स्थान पर जाने के लिए। इस दुख में भी होके जाना, इल्जाम में भी होके क्या करना जी? अपना पैर पक्का रहा, अपना विश्वास क्या किया जी? पक्का रहा। अटल विश्वास था। आगे हम देख सकते हैं कि 5वीं बात है, हिज फेथ वाज नॉट ट्रबल्ड बाय ब्रोकन प्रोमिसेस। देखो जेल में चला गया, बड़े ध्यान से सुनना, खुदा उसके साथ था। राजा का 2 बंदे उधर आया, एक प्याला पिलाने वाला, एक राजा को रोटी देने वाला, बड़ा ऑफिसर लोग सी, उसके इंचार्ज सी। वो दोनों कोई गलती में पड़ के उधर आ गया। उन्होंने 2 दर्शन देखा। जो यूसुफ ने उसका दर्शन का अर्थ बताया। दर्शन का क्या दिया? अर्थ बोला एक के बारे में बोला तरफ फांसी हो जाएंगे, एक तरफ फैसला तो बहाल हो जाएंगे। वो बंदा जो बहाल हुआ उसी तरह हो गया। देखो इतने बड़े मुश्किल में जा रहे हैं, लेकिन दर्शन अभी भी है। हालेलुया। दर्शन क्या जी? अभी भी है। पिता के घर में दर्शन है, इधर भी क्या जी? दर्शन है। अपने बारे में दर्शन देखा, इधर दूसरे के बारे में भी दर्शन देखा है। वो पूरा हो रहे ने, अपना दर्शन अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। दूसरों के दर्शन हुए। कई बार ऐसा बोलते हैं मैं प्रार्थना किया, जिसके लिए प्रार्थना जब उन्होंने सुन लिया, लेकिन मेरा प्रार्थना कोई सुनिया ही नहीं। मैं दर्शन देखा अपने लिए पूरा दुनिया, लेकिन मैं दूसरों के लिए दर्शन देखा पूरा हो गया। लेकिन इसने बुड़बुड़ाया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसने भी दर्शन देखा, लेकिन अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन सफर रखना, अगर ताड़ा दर्शन पूरा नहीं हुआ, तान उत्तर नहीं मिला, नहीं ताड़ा परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। वो पूरा होने की तरफ खुदा बहुत जल्दी काम कर रहा है। आमीन। अगले का दर्शन पूरा हो गया, बहाल हो के जाने में समा बोला मुझे भी याद रखना, मुझे याद रखना, मुझे भी याद रखना। क्योंकि राजा के पास जाएंगे, मुझे भी क्या करना? याद रखना। क्योंकि मैं ये कायदों में पड़े हुए हैं, मैं कायदों में क्या जी? लेकिन बोलते हैं उसने काफी देर याद नहीं किया, काफी देर याद नहीं किया। वो अपना वायदा तोड़ दिया। कभी कभी हमारा जीवन में हमारे साथ कितने लोग वायदा करते हैं, लेकिन वायदा निभाता
ताड़ा परिवार हो सकता, रिश्तेदार हो सकता, बच्चे हो सकता है। कई वायदा हमारे लिए करते हैं, लेकिन वायदा क्या नहीं होते हैं, पूरा नहीं करते। लेकिन याद रखो इंसान बदलेगा। मैंने शनिचरवार इस दिनों में कुछ बातें बोले जो खुदा कर नहीं सकता। हम बोलते खुदा सब कुछ करेगा, लेकिन बाइबल में लिखा खुदा कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता। खुदा झूठ नहीं बोल सकता, खुदा झूठ नहीं बोल सकता, खुदा अपना वायदा तोड़ नहीं सकता। नहीं सकता। देखो खुदा बदल नहीं सकता। बोलते कि कल आज अब यो खुदा इको जिहा है। सब खुदा कुछ काम कर भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलेगा, अपना वायदे का सच्चा। दुनिया बदलने दो, लेकिन खुदा जो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। हो सकता है ताड़े नाल समुद्र में शादी करके भी ताड़े नाल वायदा नहीं निभाते हैं, लेकिन फिक्र न करो, ताड़े लिए खुदा है, वो अपना वायदा पूरा करेगा। हालेलुया। आज रिश्ते में वायदा पूरा नहीं करते हैं, पादरी हाथ बढ़कर रिश्ता जोड़ते हैं। मैं मौत तक दुख हो, गम हो, और जो गरीबी अमीर हो ताड़े नाल रहेंगे तो प्यार करूंगा, संभालूंगा। ये सब कुछ थोड़ा टाइम बाके क्या होता है कि तोड़ याद देते हैं। कई इसके कारण कई आंसू बहाते हैं, कई पति, कई पत्नी, कई उन्नत कारण जब वायदा निभाया नहीं, बच्चे रो रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसा भी एक समातों से गुजर रहे हूँ। याद रखो खुदा तानो कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा के समान ही आया, ये फिर पड़े रह गए, वो भूल गया। लेकिन एक दिन याद आ गया। एक दिन क्या हो गया, याद आया। याद रखो जब लोगों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, फिर भी वो अपने विश्वास में बने रहेगा। वो अपने विश्वास में क्या करिया, बने रहा। हालेलुया। हालेलुया। चिंता न करो, खुदा ने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आप समा लगते हैं, दाढ़े पर दोष भी लगते होंगे, दुख और तकलीफ भी आए होंगे, बड़ा ऊंचाई आके फिर उधर से नीचे भी आए होंगे। हर पुरुष में याद रखो 8 का 31 और रोमे में लिखा परमेश्वर जिसको प्यार करते सब कुछ भलाई के लिए होगा। विश्वास नहीं गया, अभी भी बंदा कैसा रह रहे हैं, विश्वास में। क्या जी, अभी भी विश्वास में वो खुदा का नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। His faith was not influenced by reasoning। भाई बहनों, ये हालात सारा ऐसा हो गया, खुदा से कोई वादे विवाद किया ही क्या जी, कोई वादे विवाद किया नहीं। चंगा भला बाप के साथ प्यार करते थे, ये शिकायत नहीं किया मेरा पिताजी भाइयों के पास ना भेजे तो मुझे दुख आना ही नहीं था। मैं जेल में नहीं जाना सी, मैं तो कुएं पर जाना नहीं सी। क्या जी, मेरे पर इल्जाम लगाना नहीं सी। भाई बहनों, अगर साड़ा पिता ने उधर ना भेजे तो कुएं पर भी ना जाए, तन गुलाम बना के नहीं भेजना था, और गुलाम बना कर नहीं जाए तो तुझे जेल में भी जाना नहीं था, जेल में नहीं जाए तो तुम मिस्र में भी नहीं जाना था, मिस्र में ना जाए तो तुझसे प्रधानमंत्री भी बना नहीं नहीं सकते। जाते थे। अगर तुझसे प्रधानमंत्री ना बने तो तुम्हारा परिवार अकाल में मरना था। लेकिन उसको पता था ये सब कुछ खुदा का रास्ता है, ये मेरा आश्रयों का रूट है, हालेलुया। मेरा स्वप्न पूरा होने का रूट है। हालेलुया। तेरा जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं, तेरा स्वप्न जो खुदा ने सोचा पूरा करेगा। आमीन। तुम्हारे बारे में खुदा की योजना और जो कि बुराई नहीं है, खुदा का योजना, उसका स्वप्न अच्छाई के लिए। विश्वास करो, मेरा खुदा बुराई के लिए कुछ भी नहीं करेगा। 45 में लिखा है, 45 अशिया और उत्पत्ति में 4 और 5 प्रधानमंत्री बन गया। कौन बन गया, प्रधानमंत्री। उसका भाई लोग सारे उधर आए, स्वप्न जैसे मता भी टेक दिया। उसने बड़ा घबरा गया, उसको पता चला ये देश का प्रधानमंत्री बन गया। हम दाना लेने इधर आए, हम तो उसको बेच दिया था, हमने कुएं में डाल दिया था। उसको डराने लगा, बोला डरो ना, तुझे मेरे साथ बुराई किया, डरो ना, ये खुदा का रास्ता है, खुदा ने मुझे इधर भेज दिया। तुझने बेच दिया तो ये भी खुदा का रास्ता से। मैं जेल में गया, ये मेरे तरक्की का पौड़ी सी। ये कुकू से लेके
देश का प्रधानमंत्री बनना है तो ये सारे रास्ता बोलता ये तुम्हारा नहीं है बल्कि खुदा का काम है। उसने खुदा के नाम को महिमा दिया, उसका विश्वास अटल रहा। भाई बहनों, इधर कई परिस्थितियों में जाने वाले लोग हो, प्रभु में बने रहो, प्रभु को इच्छा पूरा हो जाएगा। बुड़बुड़ाओ ना, उसने बुड़बुड़ाया, खुदा को महिमा दिया। क्यों? उसने बोला खुदा ने मुझे भेजा। क्या जी? खुदा ने मुझे भेजा। खुदा ने बोला कि मैं तुम्हारा खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, डर गया था। बोलते कि मैं तुम्हारा बच्चों का बीवियों का रक्षा करूंगा, तुम मुझे भेजा, कुएं में भी डाला, दोष भी लगाया, बाप को जाकर झूठ भी बोला, मैं बदला नहीं लूंगा। ये सब कुछ खुदा का कोई मर्जी इसका बीच में। तो तुम्हारा हालात रुकने से हालात को गलत न समझो, उन लोगों को गलत न समझो, ये खुदा का रास्ता है। मेरे बुरे घर वाले के लिए धन्यवाद, मेरे पत्नी बुरा आ गए धन्यवाद, मेरे बच्चे बुरा आ गए धन्यवाद, लेकिन आज रखो खुदा उन्होंने भी बचाएगा। हालेलुया। खुदा जो आपको सबक सिखाएगा। कोई तरक्की मिला उसमें भी खुदा का है, उधर कोई डाउन भी हो गया चिंता ना करो, बिजनेस फेल भी हो गया लेकिन खुदा का धन्यवाद करो। हालेलुया। आखिरी बात है, उत्पत्ति में लिखा है कि इस फेथ वाज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। हम आखिरी आयत में जब पहली आयत एक आयत पढ़ा वो पढ़ के बंद करे, पढ़ो 11 का 22 पढ़ो, 11 का 22 इब्रानी 11 का 22। मैं कलाम बंद कर रही हूँ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਨੇ यूसुफ ने ਆਪਣੇ ਅੰਤਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ हाँ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਉਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। हाँ भाई बहनों, ये याद रखो, यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, उसका परिवार सारे इन गोल आ गया, देश में अच्छा हवदा उन्होंने मिला, आराम से रह रहे हैं। मिस्र में कैसा रह रहे हैं? आराम से उच्च अवधि में रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री, प्रावा ने यही बोला मेरा प्राव कौन है? प्रधानमंत्री है। और जो है कि पिता कितना कुछ है, बड़ा अच्छा हालात, लेकिन यूसुफ इसमें कुछ नहीं हुआ। यूसुफ कुछ नहीं हुआ। मरने के समय अपने प्रावों को बोला, क्या जी मेरे हड्डियों को भी लेके जाना। किधर? कनान में। किधर लेके जाना? कनान में। मौत का पार। ये देश हमारा नहीं है, ये मिस्र हमारा नहीं है। ये उस समय ये लोग गुलाम नहीं था, ये लोग बड़े अच्छे खाते पीते हवदा है, लेकिन उन्होंने बोला ये देश हमारा नहीं। जब तू इधर से जब रब दान छुटकारा देगा अपना कनान में जाएगा, मेरा हड्डियों को भी लेके जाना। भाई बहनों, मसीह लोग ये दुनिया में सारा जो कुछ भी हो जाओ, मौत के पार का एक आशा है, कनान है। किधर जी? कनान। अच्छा नौकरी है, अच्छा अहदा है, बच्चे सब कुछ दुनिया में, लेकिन आगे स्वर्ग में जाना है। किधर जाना? स्वर्ग में। निगाह इधर बना के रखे तो कोई फायदा नहीं, स्वर्ग में जाना। हालेलुया। हालेलुया। जो देखो अब्राहम कनान में था, लेकिन कनान से बढ़ के उन्होंने स्वर्गीय कनान का निगाह रखा। ये दुनिया में परदेशी है, यात्री है, एक दिन छोड़ के जाना, लेकिन हमारा सफर में यूसुफ जैसा बनना। यूसुफ क्या किया जी? एक बार दोहराएंगे। यूसुफ क्या किया? अपना हर मुश्किलात के समय परमेश्वर के बीच में उसका विश्वास अटल रहा। जब उसको तरक्की उन्नति मिला, उसका विश्वास में कैसा रहा जी? अटल और स्थिर रहा। भाई बहनों, जब शैतान ने जाल में फंसा नहीं रखा, शैतान का सामना किया, अपना पासा सही रखा। हालेलुया। हालेलुया। जब सच्चाई के लिए खड़ा हुआ, बदनामियां हो गया, उसने खुदा का खिलाफ कोई बात नहीं बोला, नहीं बताया, बल्कि उसने खुदा का धन्यवाद किया। दोस्त वायदा भूल गया, बुड़बुड़ाया नहीं, खुदा का समय का उड़ीक किया। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, उन्होंने खुदा के साथ कोई वाद विवाद नहीं किया। उसने बोला धन्यवाद। क्या जी? धन्यवाद। ये सारे रास्ते के लिए क्या जी? धन्यवाद।
ये कोड़े के लिए धन्यवाद, ये गरीबी के लिए धन्यवाद, ये बदनामी के लिए क्या जी? धन्यवाद। क्योंकि उसको दर्शन था, मेरा खुदा दर्शन पूरा करेगा। ये दर्शन ये संसार का बातों के लिए नहीं, ये दर्शन अगला किनारे के लिए होना। मैं एक दिन स्वर्ग में जाना है। किधर जाना? स्वर्ग में जाना। मैंने एक दिन पास्टर के साथ गलबात करते थे, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम जी रहे तो फिर क्या फायदा? सारा दुनिया सब यहाँ पर किसके लिए जा रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान शेत यही है। भाई बहनों, हम बोले हम यात्री परदेशी है, एक दिन सब कुछ छोड़ कर जो जाना है, हम स्वर्गपुरी में जाना, परमेश्वर के साथ जाना। और यूसुफ के साथ ये तो उस दिन यूसुफ के साथ हम होंगे, मूसा के साथ हम होंगे, यूसुफ के साथ बैठना है, फिर तो यूसुफ जैसा हमारा जीवन। आइए अपना कान बंद करिए। हालेलुया। हमारा विश्वास अटल रहे। क्या डावाडोल हो रहे? दुख में, कष्ट में, बीमारी में, दोष लगाने में, बरकत मिलने में डावाडोल। आखिरी दम तक विश्वास में बने रहो। ये दुनिया में कोई भी चीज हमको खुदा के प्यार से हटाना नहीं। आपका विश्वास ऐसा बने रहे। कोई नंग, भूख, तलवार, गरीबी, ऊंचाई, कोई भी चीज खुदा के प्यार से दूर ना करे। तंगी आ सकेंगे, तकलीफ आएंगे, बीमारियां भी आ सकते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटना। यूसुफ से सबक सीखो। यूसुफ ये सारे हालातों के विच प्रभु के नाल जुड़े रहे। उसने इकरार किया, मेरा विश्वास चल नहीं सकता है, मेरा विश्वासी का जीवन, मेरा आदर्श का जीवन, मेरा पत्रदाई का जीवन ये कभी भी डावाडोल नहीं हो सकता। ये शैताना तू मुझे फंसा नहीं सकता। ये शैताना दूर हो जाओ। आज ऐसे हम मुंह खोल के केड़ा परिशैतान फंसाना चाहता, वो पाप और पार को छोड़ कर भाग जाओ, भागो। शैतान को पता चले ये मुझे फंसा नहीं सकता है, ये मुझे फंसा नहीं सकता है। अगर आप एक हरा हुआ जीवन गुजारते हो, आज खुदा से ताकत मांगो। ये खुदा मेरा पासा में स्ट्रॉन्ग रखे, मेरा प्रार्थना स्ट्रॉन्ग रहे, मेरा वचन स्ट्रॉन्ग रहे, मेरा पवित्रताई स्ट्रॉन्ग रहे। बारा बारा का शाम जरा अपने आप को कमजोर ना समझो। आप ये बोलो, मैं खुदा की बंदे हैं, मैं खुदा से जमा, मैं पाप कर नहीं सकता, मैं फंस नहीं सकता। खुदा तुम्हारे साथ है, समाने में खुदा तेरा आदर करेगा। सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ, पवित्रताई के लिए खड़े हो जाओ, गवाही कायम रखो। यूसुफ गवाही कायम रखा, खुदा तेरा आदर करेगा। यूसुफ का चर्चा देश में हो गया। क्या जी? खुदा उसके साथ है। ये मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। हमें तो भी बख्शो, so that we should be strong in our faith, persistence in our faith. लगातार वाला जीवन दो। कभी तेरे लिए जीवन कभी डिग जाए, कभी फंसे, कभी बाहर निकले। ये मेरे खुदा सारी तो भी बख्शो। तो अपने लोगों को लगातार वाला जीवन दो, लगातार तेरे बीच में जुड़े रहे। कलाम लगा, शैतान का सामना करो, शैतान तान तोड़ कर भाग जाएगा। जयवंत जीवन दो खुदाबा। सारे लोगों को वीर और योद्धा जैसा बनाओ खुदाबा। तेरे लिए खड़े हो जाए। हमारे लोग नहीं, सानू हरा होगा विश्वास का लोड नहीं, एक जेतु विश्वास का लोड है। सारे जवान बच्चे लोग, बेटियां और दुनियादार का बातों के लिए जवानी अभिलाषों को ऊपर फंसा पाके एक जीत वाला विश्वास लेकर चले, एक यूसुफ वाला विश्वास लेकर चले। तू हमारे साथ है। ये सारे काम इसलिए हुआ, खुदा उसके साथ है, तो अपने लोगों के साथ है। यीशु के नाम।